अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? उम्मीद करना सब वधिया हो गए, चढ़दी कला च होगे। मालक सोना तुहानू हमेशा चढ़दी कला च रखे, अपनी कृपा तुहाडे ते बनाए रखे। ते अज आपां वीडियो देखण वाले हैं कि खालिस्तान की शुरुआत, खालसे राज की शुरुआत अमेरिका तो हो जा रही है ते डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिख सरदारां ने खालिस्तान के झंडे लहरा दिते ने। बहुत ही इंटरस्टिंग अज दा वीडियो होने वाला है। वीडियो च मजीद अगा वधने रिएक्शन देने आ ते रिएक्शन तो बाद मैं तुहानू मिलना वीडियो के अखीर च ते कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुहाडे नाल शेयर करांगे। वीडियो करने प्ले 3 2 1। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका के अंदर सिखों ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और खालसा राज आने की तैयारी कर रहे हैं। ये किस प्रकार से है, वीडियो के अंदर आगे चलकर इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरी अपडेट हम बताएंगे आपको पंजाब की मोहाली की। मोहाली के अंदर बिहारियों ने सिखों का, गांव वालों का रहना मुश्किल कर रखा है। इस गांव के अंदर 7500 वोट है, जिसके अंदर केवल 2000 गांव के असली पंजाबियों की, सिखों की है, बाकी सारी बिहारियों की नकली वोट। इसके बाद तीसरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर रेफरेंडम की वोटिंग हुई है। इस वोटिंग की खबर के ऊपर क्या कुछ छपा है ये भी आगे आपको चलकर बताते हैं। चौथी अपडेट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर अमृतपाल सिंह के केस के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा फिलहाल अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है, लेकिन इनके साथी पंजाब आ चुके हैं। अमृतपाल सिंह के साथियों को आज अजनाला कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। अमृतपाल सिंह के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इस एफआईआर की एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इसको भी आप डिटेल सहित पढ़ना। दोस्तों आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। हम देखते हैं कि हमारे चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं और बिना वीडियो देखे ही कई लोग चले जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हम आपको बताते हैं, अमेरिका से 3 बहुत बड़ी खबरें सामने आई है। एक खबर बिल क्लिंटन और सिखों के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है और तीसरी खबर पंजाबी भाषा के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल क्लिंटन वाली। दोस्तों बिल क्लिंटन साल 2000 के अंदर, जब सन 2000 के अंदर भारत दौरे के ऊपर आते हैं, तो इनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ होती है। कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी शांति प्रिय प्रधानमंत्री थे और वो किसी का बुरा नहीं करते थे। उन्हीं के समय के अंदर भारत ने परमाणु ऊर्जा के ऊपर, न्यूक्लियर पावर के ऊपर टेस्ट किया था। इस समय बिल क्लिंटन भारत दौरे के ऊपर आए हुए थे, तो उसी समय जम्मू कश्मीर के अंदर 35 सिखों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया जाता है, मर्डर किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। और भारतीय प्रधानमंत्री हो, भारत सरकार हो, उस समय ये इल्जाम लगाती है कि ये जो हत्याएं हैं पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी संगठनों को भेजकर करवाई थी। ये 36 सिंहपुरा जम्मू कश्मीर के अंदर 35 सिखों को मार दिया गया था। इसके ऊपर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान सरकार ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया और इसके ऊपर बिल क्लिंटन ने कहा है कि यदि वो भारत ही ना आते तो ये 35 बेगुनाह सिख ना मारे जाते। आज अमेरिका का राष्ट्रपति, जो एक्स राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, यदि वो इस प्रकार की बातें बोलता है तो इससे पूरे सिख कम्युनिटी को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आज तक जो 36 सिंहपुरा है, इस मामले की जांच तक नहीं हुई है। किसने मरवाया, क्यों मरवाया, आज तक दोषी फरार है। पाकिस्तान वाले इधर बयान कर देते हैं, इधर वाले उसके ऊपर बयान लगा देते हैं। तो जिन दोषियों ने 35 सिखों को मारा था, आज तक उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उन 35 सिखों को मारने वाले आतंकवादियों को फांसी के ऊपर क्यों नहीं लटकाया गया? मेरा केवल ये सवाल है। इस सवाल का किसी के पास जवाब हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। दोस्तों दूसरी अपडेट मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड की स्कीम चालू की थी। इस गोल्ड कार्ड की स्कीम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसने कल 1000 गोल्ड कार्ड बेच दिए हैं। अमेरिका के अंदर जितने भी पीआर वाले हमारे सिख भाई हैं, हिंदू हैं या जितने भी इंडियंस हैं, जिनके पास आज की तारीख के अंदर ग्रीन कार्ड है, वो जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है अमेरिका के अंदर। शायद इसलिए कि वो सभी लोग गोल्ड कार्ड खरीद लें और अमेरिका के प्रो सिटीजन बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाने की नई नई स्कीम निकालता रहता है और उसी स्कीम के अंदर ये जो गोल्ड कार्ड बेचा गया है, एक दिन के अंदर 1000 गोल्ड कार्ड बेचना, एक गोल्ड कार्ड की जो कीमत है वो 44 करोड़ रुपए है। 44 करोड़ रुपए 1000 गोल्ड कार्ड बेचे गए, तो इसकी जो कीमत है वो आप फिगर्स के अंदर तय कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अमेरिका से ही एक और बड़ी खबर आती है। अगली खबर हमारी पंजाबी भाषा के साथ, सिखों के साथ और खालसा राज के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर पंजाबी भाषा को मान्यता मिल गई है। संवैधानिक तौर के ऊपर उसको रजिस्टर कर दिया गया है, कानूनी तौर के ऊपर उसको संवैधानिक भाषा लागू कर दिया गया है।
कौन सी स्टेट के अंदर बताता हूं। जॉर्जिया के अंदर पंजाबी भाषा को लागू किया गया है संवैधानिक तौर के ऊपर, और वहां पर अब जितने भी काम होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, उन सारी चीजों के अंदर इंग्लिश के साथ पंजाबी भाषा को भी संवैधानिक भाषा के तौर के ऊपर लागू कर दिया जा चुका है। जो पंजाबी भाषा है ये दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 9वीं भाषा है। पिछले ही दिनों उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज लागू किया था अपने देश की, लेकिन अब जॉर्जिया स्टेट के अंदर पंजाबी भाषा को लागू किया गया है। इससे पहले जॉर्जिया स्टेट के अंदर या अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स के अंदर सिखों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के अलग अलग स्कूलों के अंदर सिख इतिहास पढ़ाया जाता है, और इसी के साथ साथ संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की लाइब्रेरी भी बनाई गई है। उनके नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, एक स्टेडियम का नाम भी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के नाम के ऊपर रखा गया है। तो ये खालसा राज की शुरुआत है। खालसा राज की शुरुआत का जो झंडा है अमेरिका के अंदर सिखों ने गाड़ा हुआ है। अमेरिका के जो सिख हैं वो बड़े से बड़ा कार्य करते जा रहे हैं, एक के बाद एक वो यहाँ पर कोका जड़ते जा रहे हैं। अब अमेरिका की ही एक और खबर बताता हूं। ये जो खबर है रेफरेंडम की वोटिंग के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, रेफरेंडम की वोटिंग मतलब कि खालिस्तान की रेफरेंडम की कोई वोटिंग होती है। अब भारत सरकार इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि अलग अलग देशों के अंदर रेफरेंडम की वोटिंग क्यों होती है, लेकिन लॉस एंजलिस के अंदर फिर से सिखों ने, खालिस्तानी समर्थकों ने जो रेफरेंडम की वोटिंग है वो करवा दी है। लॉस एंजलिस के अंदर इस बार 35,000 सिखों ने वोट डाली है। 35,000 सिखों ने लॉस एंजलिस के अंदर वोट डालकर उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं। अब इसके ऊपर भारत सरकार क्या कहती है, देखते हैं अमेरिका को क्या बोला जाता है। पिछले दिनों अमेरिका के जब अफसर और फाइव आइज नेशन के जितने भी अफसर हैं वो दिल्ली के अंदर मीटिंग करते हैं, तो तुलसी गैबार्ड के साथ इनकी मुलाकात होती है। कहते हैं कि आपके देश के अंदर जो खालिस्तानी लोग हैं इनके ऊपर आप नकेल कसिए। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ही लॉस एंजलिस के अंदर वोटिंग हो जाना, तो इसको आप क्या देखते हो? क्या अमेरिका सिखों के साथ खड़ा है या सिखों के विरोध में खड़ा है, या अमेरिका सिखों का केवल एक खेल देख रहा है? अमेरिका के अंदर या जितने भी यूरोपियन देश है, यहाँ पर सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने हक मांग सकते हैं, किसी के हकों के ऊपर वहां पर डाका नहीं डाला जाता। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर बिहारियों वाली खबर आपको बताते हैं, मोहाली के अंदर बिहारियों ने सिखों का, गांव वालों का रहना मुश्किल कर रखा है, दुर्भर कर रखा है। क्यों कर रखा है? मोहाली के अंदर एक गांव है कजेड़ी। कजेड़ी गांव के अंदर बिहारियों की 3,000 से ज्यादा वोट बनी हुई है। 3,000 से लेकर 4,000 तक बिहारियों की वोट बनी हुई है। ये वो बिहारी प्रवासी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, नशा बेचते हैं, नशा करते हैं, रात को 3-3, 4-4 लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते हैं। हाथ के अंदर बिहारियों के जो बच्चे हैं ये हाथ के अंदर चाकू और तेज धार हथियार लेकर घूमते हैं। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से शिकायत लगाई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने आज तक इनकी सुनवाई नहीं की। गांव वालों ने पुलिस के पास शिकायत की, पुलिस ने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है। गांव के लोग रात के 10, साढ़े 10 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता है। ये गांव मोहाली के बिल्कुल बीचों बीच है, कजेड़ी गांव है। कजेड़ी गांव की एक छोटी सी खबर भी यहाँ पर मैं आपको सुना भी रिपोर्ट है। यदि पूरी रिपोर्ट आप देखना चाहते तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। द समर न्यूज वालों की ये रिपोर्ट है। मोहाली के अंदर ये जो प्रवासियों का बढ़ता कहर है, ये पिछले साल भी हमने देखा जब नौजवानों की हत्या हो गई। ये जिस गाँव की घटना है, इस गाँव के अंदर रहने वाले जो इस गांव के वसनीक है उनकी केवल 2500 के 2000 से लेकर 2500 के करीब वोट है। ये जो एरिया है ये कॉर्पोरेशन के अंडर आ गया है, और यहाँ पर जो एमसी होते हैं वो बिना किसी जांच पड़ताल के कहते हैं कि बिहारियों की, प्रवासियों के नाम के ऊपर वोट बनाते जा रहे हैं। तो इस चीज की प्रशासन को जांच करनी चाहिए और पंजाब सरकार को भी इसकी जांच करनी चाहिए। अगली खबर और अपडेट हमारी आती है भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथियों के साथ जुड़ी हुई। अजनाला पुलिस स्टेशन के ऊपर जो हमला हुआ था उस मामले के अंदर अमृतपाल सिंह के साथियों को आज अजनाला की कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। 7 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया था और आज वो रिमांड पूरा हो चुका है, और इसके बाद अब देखते हैं कि पुलिस आगे क्या तथ्य रखती है, या पुलिस आगे फिर से रिमांड मांगती है, या अदालत के द्वारा इन 5 लड़कों को। जी ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ बढ़ा चढ़ा ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ RSS ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਘਿਨੌਣੇ ਚਿਹਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।